प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। देखिए, आज आपकी रचना मैम एक बार फिर आपके सामने है, आपकी आकृति की किताब में एक नए पाठ के साथ। आपका पाठ है पाठ 17, मेरी किताब। तो आज हम इसका पाठन करेंगे। तो देखिए मैम, जहाँ जहाँ पढ़ें आप सबको अपनी पेंसिल जो है वहीं वहीं रखनी है और उसे ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गईं। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें! वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी सारी किताबें! मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो बेटा, कैसी लगी आपको कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो क्या था इस कहानी में? एक लड़की है वीरू नाम की, तो उसकी माँ ने वीरू को एक संदेश दिया कि अपनी बहन को इस संदेश को लेकर अपनी बहन के पास जाओ। जब वीरू गई तो मौसी ने दरवाज़ा खोला और वीरू को घर के अंदर लिया। वीरू जैसे ही घर के अंदर आई तो एकदम वो चौंक गई देखकर, अरे इतनी सारी किताबें! क्योंकि वहाँ एक रैक रखी हुई थी जिस पर बहुत सारी किताबें लगी हुई थी। तो वो घबरा गई देखकर, अरे इतनी सारी किताबें! तो मौसी ने कहा, हाँ देखिए, ये बहुत सारी किताबें हैं पढ़ने के लिए। तो वीरू ने बोला, क्या मेरे लिए भी कुछ किताबें हैं? यानी कि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भी कुछ किताबें हैं? तो मौसी ने कहा, हाँ, एक ये वाला खाना और एक ये वाला खाना, ये बच्चों के लिए है पढ़ने के लिए। तो वीरू ने बोला, तो क्या मेरे लिए भी किताबें मिल सकती हैं पढ़ने के लिए? तो मौसी ने कहा, हाँ, तुम्हें किस तरह की किताब पसंद है तुम मुझे बता दो, तो मैं इसमें से वो वाली किताब निकाल दूँगी। वीरू थोड़ी सी डर गई थी, वो समझ नहीं पा रही थी उसे कौन सी किताब पसंद है। तो उसने मौसी से कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मौसी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कुछ किताबें तुम्हें देती हूँ, तुम मुझे बताओ ये वाली ठीक है या नहीं। तो मौसी ने सबसे पहले जो वीरू को किताब दी, तो वीरू बोली, अरे ये तो बहुत मोटी है, ये तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो फिर मौसी ने दूसरी वाली किताब दी। तो फिर वीरू कहने लगी, ये तो बहुत बड़ी है, मैं तो इस किताब को भी नहीं पढ़ पाऊँगी। मौसी ने फिर तीसरी किताब दिखाई
कि बताओ ये वाली कैसी है। तो वीरू ने कहा, अरे इसमें तो पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं बस, इसमें क्या पढ़ूंगी मैं। तो मौसी ने बोला, एक काम करो, अगली बार आओ तो एक फुट्टा फुट्टा होता है बेटा स्केल, जिससे आप लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो ले आना और उससे मेज़र करके यानी नाप तौल करके अपनी जो किताब है वो ले जाना। तो वीरू भी बहुत हंसी और मौसी भी साथ में बहुत हंसी। फिर उसके बाद वीरू ने जो संदेश लेकर आई थी वो मौसी को दिया, एक टेबल पर रखा और वीरू जो थी वहाँ से फिर भाग गई। अब इससे आपने क्या सीखा? यहाँ वीरू को तो पढ़ने का मन था ही नहीं। किताब मोटी हो, पतली हो, छोटी हो, बड़ी हो, उससे मतलब नहीं है। जब तक हम उस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर है क्या, उसमें क्या कहानी बताई गई है, किस बारे में बताया गया है। तो बेटा कोई भी किताब हो, हमें उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो बड़ी क्लास की हो या छोटी क्लास की हो। अगर आपका पढ़ने का मन है तो उस किताब को पढ़ो। ठीक है, तो अब आपका गृह कार्य ये है, देखिए इस पाठ को आपको अच्छे से कम 5 बार पढ़ना है। और देखिए मैम ने इसमें कुछ कठिन शब्दों को रेखांकित किया है। ये कठिन शब्द आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखने हैं और अच्छे से याद करने हैं। अगली कक्षा में मैम इन कठिन शब्दों का श्रुतलेख लेंगी। ठीक है, बाय बाय।